बाहर की तरफ ढकेल रही हैं, तो ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। और यही कारण है कि लगातार आपसे जी न्यूज़ अपील कर रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें, अपने आप को सही जगह पर रखें, ताकि आपको इससे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार गुजरात के अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें साफ तौर से उनसे अपील की जा रही है कि वो ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं। वहाँ की जो हालात बने हुए हैं उनकी वजह से एनडीआरएफ की टीम, टीडीआरएफ की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है। तो ये जब तक चक्रवात शांत नहीं हो जाता, पूरी तरह से संयम की तरफ से नहीं हो जाता, तब तक हम सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चूँकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी टीमें मुस्तैद हैं अपने अपने जगहों पर, लेकिन जो सावधानी है वो हमें बरतने की ज़रूरत है। इसीलिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आपको सुरक्षित स्थानों पर रहना होगा, आपको सही जगहों पर रहना होगा, आपको समुद्री किनारों पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर लहरें बहुत तेज़ी से उफान मार रही हैं। इसीलिए आप सुरक्षित स्थानों पर रखें, यही हमारी और जी न्यूज़ टीम की आपसे अपील है। कैमरा पर्सन मनीष पोलेकर के साथ साकेत राय, जी मीडिया, मुंबई। साइक्लोन है उसके टकराने की शुरुआत जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है मौसम विभाग के मुताबिक। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कुछ देर पहले एक स्ट्रक्चर था गेट के पास, आप देखिए वो स्ट्रक्चर कैसे जो है टूट गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटा हुआ है और यही कारण है कि लगातार जो तूफानी हवाएं चल रही हैं इसके वजह से स्ट्रक्चर टूटा और इससे कोई खतरा ना हो, इसलिए जो होटल के कर्मचारी थे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर उठाया और आगे लेकर के रखा। लगातार अलग अलग जो है तेज हवाओं की वजह से जो है इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ लगाया था गेट की एंट्री पॉइंट पर, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आपको बताते चले, अलग अलग जगहों पर तूफान का असर देखने को मिल रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। अभी जामनगर में 40-50 का पवन की जो गति है वो है, अभी बारिश नहीं है। और पूरा गुजरात में भी अभी जो कच्छ और द्वारका में बारिश है, और यहाँ से वहाँ ज़्यादा पवन की गति ज़्यादा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो तूफान का जो असर होना है, साइक्लोन का जो असर होना है, उसको लेकर के पूरी तैयारियां आप लोगों ने कर रखी हैं? पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ सब डिपार्टमेंट है, जो भी परिस्थिति होगी उनके लिए संपूर्ण तैयारी करके रखी है। और यहाँ कंट्रोल रूम भी डिस्ट्रिक्ट का और तहसील में भी कंट्रोल रूम जो है वहाँ 24 कलाक जो 3 पारी में जो ड्यूटी में सबको लगाया है। और संपूर्ण तैयारी हर डिपार्टमेंट है उन्हें कर दिया है, और उनका सतत मॉनिटरिंग भी यहाँ से कर। मैं देख रहा हूँ कि ये आपने जिले का कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, आप प्रभारी मंत्री भी हैं यहाँ कर, तो अभी तक कोई किसी तरह की कोई इस तरह की कॉल आई है, आपके पास फ़ोन आया है जिसमें लोगों ने मदद मांगी हो, या कहीं पर तूफान का कहीं असर देखने को मिला हो आपको? अभी मैं यहाँ देखा है कि जो अभी जो कॉल आ रहे हैं वो ऐसा आ रहा है कि वृक्ष धराशायी हो गया है, और वृक्ष जो पोल गिर गया है ये बिजली का, वो ऐसी जो फोन है वो लोग का आते रहते हैं, उनके बिना दूसरा कोई बात नहीं है। कोई गांव ऐसा है कि जो अभी पावर बंद किया है, तो उनका भी फोन आते रहता है। तो उसके लिए किस तरह से मदद आप पहुँचा रहे हैं? कि एनडीआरएफ के जरिए पहुँचा रहे हैं, एसडीआरएफ के जरिए पहुँचा रहे हैं, या जो दूसरी एजेंसीज हैं सरकार की, किस तरह से आप इन लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं? जो वृक्ष गिरने वाली बात है उसमें जो महानगर पालिका है उसमें कॉरपोरेशन का सब अधिकारी की टीम रखी है, और फॉरेस्ट वन विभाग का अधिकारी भी साथ में है। और जो ग्रामीण विस्तार है वह जो मार्ग मकान विभाग PWD के और फॉरेस्ट के जो अधिकारी है उनकी टीम रखी है सब तहसील में, वो तुरंत वहाँ जाकर उठा लेते हैं। और कुछ किसी को घर पे वृक्ष का जो कोई उनको है कि हमारा घर पे गिर जाएगा, तो उनको भी तुरंत जो टीम वहाँ पहुँच जाती है और उसको मदद करती है।